जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की स्मृति में निकाली जाने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की दुनिया भर में बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। इस धार्मिक जुलूस को रथ महोत्सव, नवदिना यात्रा, गुंडीचा यात्रा या 10 अवतार के नाम से जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी रथ यात्राओं में से एक है और इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कब निकाली जाएगी, इसका डेट और धार्मिक महत्व के बारे में। भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा महोत्सव इस साल पुरी में 20 जून 2023 को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया 19 जून 2023 को प्रातः काल 11:25 से प्रारंभ होकर 20 जून 2023 को दोपहर 1:07 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार रथ यात्रा का महोत्सव 20 जून को मनाया जाएगा। इस जीवंत त्योहार का उत्सव काफी पहले शुरू हो जाता है। भक्त रथों का निर्माण शुरू करते हैं, फिर इन रथों को पुरी के लोकप्रिय कलाकारों द्वारा बनाए गए सुंदर रंगों से सजाया जाता है। भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के लिए 3 रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ लगभग 16 पहियों से बना है और लगभग 45 फीट ऊंचा है। उसे नंदीघोष कहा जाता है। देवी सुभद्रा का रथ 44.6 फीट की ऊंचाई पर है और 12 पहियों से बना है। इसे देवदलन के नाम से जाना जाता है। भगवान बलभद्र रथ 45.6 फीट ऊंचा है और इसमें 14 पहिए हैं। इसे तलध्वज कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने उनसे और बलराम से नगर भ्रमण की इच्छा जताई, जिसके बाद दोनों भाई अपनी लाडली बहन सुभद्रा को लेकर नगर घूमने के लिए निकल पड़े। नगर भ्रमण के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने मौसी गुंडीचा के घर जाकर वहां पर 7 दिनों तक विश्राम भी करते हैं। मान्यता है कि तब से लेकर आज तक भगवान की भव्य यात्रा निकलने का क्रम जारी है। हर साल निकलने वाली रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का रथ सबसे आगे, उसके बाद देवी सुभद्रा का रथ होता है। इस पावन रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे पीछे रहता है। आइए अब जानते हैं भगवान जगन्नाथ की पूजा विधि के बारे में। शुद्धिकरण: पूजा से पहले आपको स्नान जरूर करना चाहिए। स्नान करने के बाद ही पूजा आसन पर विराजमान हो। पूजा के लिए चावल, दलिया, घी, दूध, फूल, धूप, दीपक, नारियल, अगरबत्ती और चौकी आदि सामान की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आप भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की पूजा करें और उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करें। इसके बाद आप भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने खुशबूदार धूप या अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद चावल और दलिया की थाली को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने रखें। उसके बाद थाली में घी डालें और उसे भगवान को अर्पित करें। इसके बाद दूध से भरी एक थाली भी उसी तरह भगवान को अर्पित करें। इस दिन आपको फूलों से भगवान की मूर्ति को सजाना चाहिए और उन्हें फल आदि अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद चावल, दलिया, घी और दूध को प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटें। बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा पूजा के बहुत से लाभ मिलते हैं। जगन्नाथ जी की पूजा में भाग लेने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा के दौरान जो भी जातक पूजा करता है उस व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। रथ यात्रा पूजा के माध्यम से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो सकते हैं। रथ यात्रा पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति और सुख का अनुभव होता है। इसके अलावा जगन्नाथ रथ यात्रा पूजा का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमें भाग लेने से व्यक्ति की ईश्वरीय के साथ निकटता बढ़ती है और जातक को अपने धर्म से जुड़े अन्य लोगों के साथ भी निकटता बनाने की अवसर मिलता है।
जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसके कारण इस त्योहार का धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। चरण सेवा। इस अनुष्ठान में देव भक्त जगन्नाथ मंदिर के आसपास चलते हैं और दर्शन करने वालों के चरणों की सेवा करते हैं। इस सेवा को पदच्युत भी कहा जाता है। जल यात्रा। इस अनुष्ठान में देव भक्त जगन्नाथ मंदिर से पानी लेकर रथ यात्रा में जाते हैं। इसे जलाभिषेक भी कहा जाता है। चंदन यात्रा। इस अनुष्ठान में देव भक्त चंदन का पौधा लेकर रथ यात्रा में जाते हैं। इसे चंदन यात्रा भी कहा जाता है। फूल यात्रा। इस अनुष्ठान में देव भक्त फूलों को रथ यात्रा के लिए ले जाते हैं। इसे पुष्प अभिषेक भी कहा जाता है। शंखनाद। रथ यात्रा के दौरान शंखनाद किया जाता है, जो भक्तों में उत्साह उत्पन्न करता है। दोस्तों, इस दिन भगवान जगन्नाथ की पूजा करें और उन्हें फूल, दीपक और नैवेद्य अर्पित करें। आप जगन्नाथ पुरी मंदिर की आरती में भी शामिल हो सकते हैं। शाम के समय जगन्नाथ रथ यात्रा का दर्शन करें। इस दिन भगवान का ध्यान करें और उनके पवित्र मंत्रों का जाप करें। यात्रा के दौरान किसी के साथ भी अनुचित व्यवहार न करें। इस दिन मांसाहारी भोजन का सेवन न करें। वही इस दिन किसी प्रकार के विवाद आदि का हिस्सा भी न बने। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान निम्नलिखित मंत्रों का जाप किया जाता है। पहला मंत्र है ओम जगन्नाथाय नमः। दूसरा है ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तीसरा मंत्र है ओम श्री गोविंदाय नमः। और चौथा मंत्र है ओम जय जगन्नाथ स्वामी, जय बलभद्र स्वामी, जय सुभद्रा महारानी, जय जय है। मान्यता है कि पूर्व में भगवान नीलमाधव स्वयं नीलांचल पर्वत पर निवास करते थे। इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति थी। एक बार राजा इंद्रद्युम्न जब यहाँ पर भगवान के दर्शन हेतु आए, तब भगवान नीलमाधव अचानक अदृश्य हो गए। राजा के विशेष प्रार्थना करने पर एक रात भगवान विष्णु ने उनके सपनों में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत के खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत के गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले के मुखिया विश्व बसु नीलमाधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपने पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्व बसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट आए, लेकिन साथ ही साथ इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बस शर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पूरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ में आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्व बसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्व बसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धर कर आए। उन्होंने राजा को कहा
कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छैनी, हथौड़ी की आवाज आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने को रोक न पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनी को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली परी मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हुए बताया कि अब वे आज से काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर दर्शन दिया करेंगे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हें अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। कहा जाता है कि 5 पांडव भी अज्ञातवास के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए थे। श्री मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अब भी मौजूद है। भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। कहते हैं कि ईसा मसीह सिल्क रूट से होते हुए जब कश्मीर आए थे, तब पुनः बेथलेहम जाते वक्त उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए थे। महान सिख सम्राट महाराज रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं अधिक था। महाराज रणजीत सिंह ने अंतिम दिनों में यह वसीयत भी की थी कि विश्व में अब तक भी सबसे मूल्यवान और सर्वाधिक बड़ा कोहिनूर हीरा मैं इस मंदिर को दान करूंगा। लेकिन यह संभव ना हो सका, क्योंकि उस समय तक ब्रिटिश ने पंजाब पर अपना अधिकार करके उनके सभी शाही संपत्ति जब्त कर ली थी, वरना कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ के मुकुट के सान होता। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों की ये मूर्तियां काष्ठ की बनी हुई है। इन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई है। इन मूर्तियों का स्वरूप हर 12 साल बाद बदल दिया जाता है। जय श्री जगन्नाथ जी। एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और निद्रा अवस्था में उनके मुख से राधा जी का नाम निकला। पट रानियों को लगा कि वह प्रभु की इतनी सेवा करती है, परंतु प्रभु को सबसे ज्यादा राधा जी का ही स्मरण रहता है। रुक्मिणी जी एवं अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी व श्री कृष्ण के प्रेम और ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। माता ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन यह भी कहा कि श्री कृष्ण व बलराम को इसकी भनक न मिले। तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी, वहाँ कोई और न आए। इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी आए तो उन्हें भी अंदर न आने देना। माता ने कथा सुनानी आरंभ की। सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर में श्री कृष्ण एवं बलराम वहां आ पहुँचे। सुभद्रा ने अंदर जाने से रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। वह बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके पैर हाथ से कुड़ने लगे, जैसे बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर
लंबा रूप धारण कर लिया था। उसी समय देव मुनि नारद वहां आ पहुंचे। भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और निहारते रहे। कुछ समय बाद नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्तजनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कली काल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालव राजा इंद्रधूम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसे ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। यह रोचक कथा जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजा इंद्रधूम्न श्रेष्ठ प्रजापालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे सभी उन्हें स्मरण रखें। देवयोग से इंद्रधूम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह ऐसे मंदिर का निर्माण कराए जैसा दुनिया में कहीं और न हो। इंद्रधूम्न विचारने लगे कि आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करें। राजा के मन में यही इच्छा और चिंतन चलने लगा। एक रात इसी पर गंभीर चिंतन करते वह सो गए। नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें एक देववाणी सुनाई पड़ी। इंद्रधूम्न ने सुना, राजा, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो। मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई पड़ेगी। राजा नींद से जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को सपने के बारे में बताई। राज पुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। राजा इंद्रधूम्न के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को हुई। सभी इसमें योगदान देने पहुँचे। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हुआ। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या जैसे कि तैसे थी। राजा फिर से चिंतित होने लगा। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंतन में बैठे राजा की आंखों से आंसू निकल आए। राजा ने भगवान से विनती की कि प्रभु, आपके किस रूप को इस मंदिर में स्थापित करूं? इसकी चिंता से व्यग्र हो, मार्ग दिखाइए। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसे पूरा होने का समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देख सभी मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू झर रहे थे और वह प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे। प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ में स्वप्न में आपके आदेश का बात कहकर इतना बड़ा श्रम कराया है। हे प्रभु, कुछ मार्ग दिखाइए। राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए। उस रात को राजा ने फिर एक सपना देखा। सपने में उसे देववाणी सुनाई दी कि राजन, यह निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रधूम्न ने स्वप्न की बात पुनः पुरोहित और मंत्रियों को बताई। सभी यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम आरंभ करना होगा। भगवान की विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रधूम्न ने 4 विद्वान पंडितों को सौंप दिया। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान 4 दिशाओं में निकले। उन चारों में एक विद्वान थे विद्यापति
वह चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत से अलौकिक घटना हुई। तो पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वन भयावह था। विद्यापति श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते वह वन में चले जा रहे थे। जंगल के मध्य उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से एक संगीत की ध्वनि सा सुरमय गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहां मृदंग, बंसी और करताल की मिश्र ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें दिव्य लगा। संगीत की लहरियों को खोजते विद्यापति आगे बढ़े चले। वह जल्दी ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ की दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखी जहां भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे। सफर के कारण थके थे पर संगीत से थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जन सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर वही गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा, बाघा। उस आवाज को सुनकर बाघ मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो बाघ लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लौटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेलने लगती है। युवती बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी और बाघ स्नेह से लौटता रहा। वह स्त्री वहाँ मौजूद स्त्रियों में सर्वाधिक सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्ववसु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपने सेविकाओं को अच्युत विद्यापति की देखभाल के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौटी। उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति यह सब देखकर कुछ आश्चर्य में थे। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा, आप कौन हैं और भयानक जानवर से भरे इस वन में आप कैसे पहुँचे? आपके आने का प्रयोजन बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन से बाघ का भय पूरी तरह गया नहीं था। ललिता ने यह बात भाप ली और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि विप्रवर, आप मेरे साथ चले। जब आप स्वस्थ हो तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दिए। विद्यापति भीलों के राजा विश्ववसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्ववसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। विश्ववसु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिन वहां अतिथि बनकर रुके। वह भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे और उनके उपदेशों को विश्ववसु और ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति ने भी भाप लिया कि ललिता जैसे सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया है, किंतु विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। ललिता ने उसकी सेवा बड़े दिल से की। इससे विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्ववसु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले। विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिन दोनों के सुखमय बीते। ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो था, पर जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वो आए थे वह अधूरा था। यही चिंता उन्हें बार बार सताती थी। इस बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली। विश्ववसु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चला जाता था और सूर्योदय के बाद ही लौटता था। कितनी भी विकट स्थिति हो, उसका यह नियम कभी नहीं टूटता था। विश्ववसु इस व्रत पर विद्यापति को आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई।
आखिर विश्व बसु जाता कहाँ है? एक ही दिन विद्यापति ने ललिता से इस संबंध में पूछा। ललिता यह सुनकर सहम गई। आखिर वह क्या रहस्य है? विद्यापति ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाने और सूर्योदय के पूर्व लौट आने का रहस्य पूछा। विश्व बसु का नियम किसी हाल में नहीं टूटता था, चाहे कितनी भी विकट स्थिति हो। ललिता के सामने धर्म संकट आ गया। वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो पूछ रहा था वह उसके वंश के गोपनीय परंपरा से जुड़ी बात थी, जिसे खोलना संभव नहीं था। ललिता ने कहा कि स्वामी, ये हमारे कुल का रहस्य है, जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है, जिसके अंदर हमारे कुल देवता है। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा निर्बाध चलनी चाहिए। उसी पूजा के लिए पिताजी रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता बोली, यह संभव नहीं। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है, यह सुनकर मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी। वो तरह तरह से ललिता के अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगे। आखिरकार ललिता ने कहा कि वह अपने पिताजी से विनती करेगी कि वह आपको देवता के दर्शन करा दे। ललिता ने पिता से सारी बात कही। वह क्रोधित हो गए। ललिता ने जब यह कहा कि मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता के पूजा का दायित्व मेरा होगा, इसीलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है, क्योंकि आगे उसे ही पूछना होगा। विश्व बसु इस तर्क के आगे झुक गए। वह बोले, गुफा के दर्शन किसी को तभी कराया जा सकता है जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यापति ने दायित्व स्वीकार किया तो विश्व बसु देवता के दर्शन कराने की राजी हुए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्व बसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा के तरफ निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख लिया था, जिसे रास्ते में छोड़ते हुए गए। गुफा के पास पहुंचकर विश्व बसु रुके और गुफा के पास पहुंच गए। विश्व बसु ने विद्यापति की आंखों की काली पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद मग्न हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति जाना ही नहीं चाहते थे, पर विश्व बसु ने लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों लौट पड़े। लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा। विद्यापति ने गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताना भी उसने उचित नहीं समझा। वह टाल गए। यह तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्व बसु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि किसी तरह इस मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचना होगा। वह एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को लेकर जाने की सोच रहे थे और दूसरी तरफ भीलराज और पत्नी के साथ विश्वासघात के विचार से उनका मन व्यथित हो रहा था। विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में सोचता रहा। फिर विचार आया कि यदि विश्व बसु ने सचमुच उस पर विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाता, इसीलिए उसके साथ विश्वासघात का प्रश्न नहीं उठता। उसने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है। वे उसे लेकर परेशान होंगे। ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई, पर विद्यापति ने यह कहकर समझा दिया कि वह शीघ्र ही लौटेगा और उसे लेकर जाएगा। ललिता मान गई।
विश्ववसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। अब तक सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे। उनको देखता विद्यापति गुफा की तरफ पहुंच गया। उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। शाम तक वह राजधानी पहुंच गया और सीधा राजा के पास गया। उसने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया कि उसने कल एक सपना देखा कि सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आएगा। उस कुंदे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है। वह भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का ही अंश है। दोनों आश्वस्त थे कि उनकी तलाश पूरी हो गई है। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बना लेंगे, तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें खुशी ही होगा। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व राजा विद्यापति और मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचा। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी उसे देखकर प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस कुंदे को खींचने पहुंचे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधकर खींचा जाने लगा, लेकिन कुंदा टस से मस नहीं हुआ। और लोग भेजे गए, लेकिन सैकड़ों लोग और नावों का प्रयोग करके भी कुंदे को हिलाया तक नहीं जा सका। राजा का मन उदास हो गया। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर कुंदे को अपने स्थान से हिला तक न सके। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। उसने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वह समस्या का कारण जान गया है। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कही। राजा इंद्रधूम्न ने कहा कि अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। राजा इंद्रधूम्न को भगवान की प्रेरणा से समझ में आने लगा कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया है वह हिल डुल भी क्यों नहीं रहा। राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा, तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो उसकी अब तक जो पूजा करता आया था उससे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ सकेगा। राजा इंद्रधूम्न और विद्यापति विश्ववसु से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्ववसु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चले। वहाँ प्रभु की मूर्ति गायब देखी तो समझ गए कि उनके दामाद ने ही यह छल किया है। विश्ववसु पीड़ा से भरा घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए विश्वासघात से दुखी थी और स्वयं को इसका कारण मान रहे थे। पिता पुत्र दिन भर विलाप करते रहे। उन दोनों ने अन्न का एक दाना भी न छुआ। अगली सुबह विश्ववसु उठे और सदा की तरह अपने दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ निकले। वह जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहाँ नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचे चले जा रहे थे। विश्ववसु के पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चले। विश्ववसु गुफा के भीतर पहुँचे जहाँ भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे, फिर उस चट्टान पर गिर गए और बिलख बिलख कर रोने लगे। उनके पीछे प्रजा भी रो रही थी। एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि उसने महाराज और उसके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर आते देखा है। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्ववसु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रधूम्न
विश्व बसु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले कि भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं, मैं हूँ। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्व बसु ने राजा को आसन दिया। राजा ने उस विश्व बसु को शुरू से अंत तक पूरी बात बताकर कहा कि आखिर क्यों यह सब करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न और फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात कह सुनाई। राजा ने विश्व बसु से प्रार्थना की कि भील सरदार विश्व बसु, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। आपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दो। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह हिलेगा। विश्व बसु राजी हो गए। तब सब परिवार विश्व बसु को लेकर सागर तट पर पहुँचे। विश्व बसु ने कुंदे को छुआ। छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ गया। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पियों को राजा ने बुलाकर मंत्रणा की कि आखिर इस कुंदे में कौन सी देवी मूर्ति बनाना सुखदायक होगा। मूर्तिकारों ने कह दिया कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्तियां बनाने का उन्हें ज्ञान नहीं है। एक नए विघ्न के पैदा होने से राजा फिर चिंतित हो गए। उसी समय वहां एक बूढ़ा आया। उसने राजा से कहा कि इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें। इस देव योग का यही संकेत है। राजा को इस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर मूर्ति बने कैसे। उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ। मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूँगा और मूर्तियाँ बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हो गए और उनकी शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पी ने कहा कि मैं भगवान की मूर्ति का निर्माण का काम एकांत में करूँगा। मैं यह काम बंद कमरे में करूँगा। कार्य पूरा करने के बाद मैं स्वयं दरवाजा खोलकर बाहर आऊँगा। इस बीच कोई मुझे नहीं बुलाए। राजा सहमत तो थे, लेकिन उन्हें एक चिंता हुई और बोले, यदि कोई आपके पास नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। शिल्पी ने कहा कि जब तक मेरा काम पूर्ण नहीं होता मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। राजा मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। भीतर से आवाजें आती थी। महारानी गुंडीचा देवी दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़ी चलने की आवाजें सुना करती थी। महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। 15 दिन बीत गए थे कि उन्हें कमरे से आवाज सुनाई पड़नी बंद हो गई। जब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज ना मिली तो रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध आदमी है, खाता पीता भी नहीं, कहीं उसके साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और भीतर झांक कर देखा। रानी गुंडीचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया। मूर्तिकार अभी मूर्ति बना रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गए। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियाँ अधूरी ही रह गई। इसी कारण आज भी यह मूर्तियाँ वैसे की वैसी है। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं कि विश्व बसु संभवतः उस जरा बहेलिया का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्व बसु शायद कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। वे अवशेष मूर्तियों में छिपा कर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज, जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ आप तक पूजा करता है।
तो प्रेम से बोलो जय जय जगन्नाथ स्वामी।